दफन की हैं। अल्लाह, कितनी, पीछे वाले समझ रहे हैं ना मेरी बात, कितनी, 70 बच्चियां। कहने लगे हुजूर कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आखिरी बेटी को जब दफन किया ना मैंने अपनी बेटी को, आज तक चैन से सोया नहीं। हुजूर फरमाने लगे दहिया बता, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे हुजूर की रहमत पर। दावे के साथ कहता हूं कायनात में कोई मां अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया जितने हुजूर उम्मत के लिए रोए, जितने हुजूर उम्मत के लिए रोए थे। कायनात में कोई इतना नहीं रोया। मेरे हुजूर फरमाते हैं दहिया बता तो सही क्या किया। कहते या रसूल अल्लाह मैं परदेश जा रहा, तो मैंने बीवी से कहा सुन तू उम्मीद से है, अगर बेटा पैदा हो तो शान से पालना, बेटी हो तो कत्ल कर देना। कहना या रसूल अल्लाह मैं तो बाहर चला गया। कुछ दिन के बाद वापस आया ना, औरत ने इस डर से बेटी को छुपा दिया कि कहीं मैं उसे कत्ल न कर दूं, पड़ोस में दे दिया। मैं फिर चला गया, फिर आया। कहते इसी तरह से 6-7 साल गुजर गए या रसूल अल्लाह। जब एक बार अचानक मैं घर में आया ना, तो मैं जैसी दरवाजे पे पहुंचा, ए आका मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे। मैंने जब आवाज सुना ना, किसी बच्ची की आवाज थी, मैं फौरन मेरे कान खड़े हो गए। बच्ची ने कहा कौन है दरवाजे पे। कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा जैसी कहा इस घर का मालिक हूँ। बच्ची ने दरवाजा खोला, मेरे कदमों से लिपट गई। अल्लाह अकबर। मैंने कहा तू कौन है। बच्ची कहने लगी अगर तू घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहते जब बच्ची ने इतना कहा है, आका मेरे कदमों से बेटी लिपटी। भला का प्यार था उसके लिपटने में, कैसा लहजा था उसकी गुफ्तगू में। कहता बाबा बाबा कह के लिपट रही थी, मैं उसको जुदा करना चाह रहा था, मगर या रसूल अल्लाह वो मुझसे लिपटती चली गई। उसने कहा बाबा बड़ी देर कर दी आनों में। जब बच्चे अपने बाप से प्यार करते थे तब मैं तेरी राहें तकती थी। जब बेटे बाप के कांधों पे बैठा करते थे तब मैं कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा तो मैं भी उसके कांधे पे बैठी हूँ। ए मेरे बाप आज आ गया है तो मेरी हसरतें पूरी कर ले, आ मुझे सीने से लगा ले, मुझे कांधे पे बैठा प्यार कर। कहते या रसूल अल्लाह बच्ची का वो लहजा था कि मैं उसको हैरत से देखकर चला गया। मेरी औरत आ गई, मैं चाहता था बच्ची को कत्ल करूं। उसने आकर के दूर से इशारा किया, हाथ जोड़ के कहने लगी खबरदार इस बच्ची को कत्ल ना कर देना, अगर ये मर गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, इसे कत्ल ना कर। ताकि अकल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बीवी की बात मानी और उस दिन का इंतजार करने लगा जब ये अपनी मौत से बेखबर होगी तब इसे कत्ल करूंगा। कहते या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, बच्ची के लहजे में भला का प्यार था। जब मैं लेटने के लिए गया मेरी बेटी मेरे बिस्तर के करीब आई, मेरे पैर पकड़ के दबाने लग जाती है। कहती है बस थक गए हो सो जाइए। अल्लाह अकबर। कहते बच्ची ने इतना कहा मेरे दिल में प्यार उमड़ने लगा। कहता जब मैं सोया करता था आका तो बच्ची चादर डाल के जाती थी, सुबह को पहले आकर के बेटी जगाया करती थी। कहते या रसूल अल्लाह बच्ची की आदतों ने दिल में ऐसी जगह बना ली कि मुझे उस बच्ची से प्यार होने लगा, मोहब्बत हो गई बच्ची से। बच्ची मेरे बगैर जगती न थी, मेरे बगैर सोती न थी, इतना प्यार बेटी करती थी। कहते या रसूल अल्लाह एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था, मेरी कौम ने कहा कितना बड़ा चालाक है, हमारी बेटियों को कत्ल करने के बाद अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रहा है, अगर गैरत वाला है तो जा अपनी बेटी को भी कत्ल कर। कहते या रसूल अल्लाह ये ताना दिल में चुभ गया। मैं घर में आया, मेरी बेटी भी बेफिक्र थी, बीवी भी बेफिक्र थी। रात को माँ के आंचल तले बेटी सोई है। आका मैं करीब आया, मैंने चुपके से बीवी का आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ के उठाया। बच्ची बोलना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे अपना हाथ लगा दिया, बच्ची बोल ना सकी। घर के बाहर तक मैं उसको लेकर के आया। बाद में बेटी ने कहा था अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है, दावत है। कहा इतनी रात को। कहा बेटी लंबा सफर है। ये कह के मैंने बच्ची से कहा चल। कहा हुजूर पूरा सफर बच्ची करती रही, एक बार बेटी ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। ओ बेटी वालों खुदा का शुक्र अदा किया करो, बेटे नसीबों से पैदा होते हैं, बेटियां दुआओं से पैदा हुआ करती हैं। अगर बेटियां ना हो तो रब से बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि जिन घर में बेटी होती है वो घर वीरान नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी नजर आया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हादी आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह, कितना विश्वास बेटी बाप पे करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जानते हो कितना विश्वास करती है। मैंने एक बाप को समंदर के किनारे जहाज में खड़े होकर के और बेटी का हाथ पकड़ के मैंने उसको यूं घुमाते देखा। मैं पूछना चाहता हूं 7 साल की बच्ची को पता न था अगर हाथ झूठा तो कहां जाऊंगी।
इस समंदर में जिसमें बाप कश्ती के बगैर नहीं चल सकता, मैं कैसे चल सकती हूं? तो फिर आवाज आती है, हाथ बाप का था। उसने समझा ये मर तो सकता है, मुझ पे आंच नहीं आने देगा। मैं नहीं जानता जिनके घर में बेटियां हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नहीं, लेकिन वो बेटियां जिनके सर पे बाप होता है वो अपने आप को शहजादियां जरूर समझा करती हैं। क्या बात आई है, हाँ, वो शहजादी भी होती हैं, वो परी भी होती हैं, वो मलका भी होती है जब तक बाप सर पे होता है। क्या बात आई है। हाँ, अल्लाह अकबर। कहते हुजूर बेटी ने पूरा सफर किया, एक जुमला नहीं कहा। कहते निकल चलते चलते दिन निकल आया, सहरा था, खाक थी। मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बेटी कहने लगी अब्बा क्या है? मैंने कहा बस बेटी यूं ही खेल रहा हूं। बच्ची कहने लगी अब्बा मैं भी मदद करूं? ये कहते कहते रोने लग गए। कहने लगे हुजूर बेटी को पता ना था उसी की कब्र खोद रहा हूं। वो भी अपने हाथ से मिट्टी हटाने लग गई। कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माथे पे पसीना आया ना, उसने थोड़े से दुपट्टे के कोने से मेरा माथा पोंछा। कहने लगी मेरे बाप इतनी मेहनत की जरूरत क्या है, चल छांव में बैठ लेते हैं। अब्बा पसीना आ रहा है। कहा मैंने कोई बेटी की ना सुनी। जब मैं थक चुका बेटी ने कहा बजरा हटिए, कुछ मैं मिट्टी निकाल देते हूँ। अल्लाह अकबर। कहते कहते दाहिया रोने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी अपने हाथ से मिट्टी निकाल रही थी, मुझे देखती जाती मुस्कुराती जाती, काफ़ी देर हो गई मिट्टी निकालते हुए। मैंने कहा बेटी थक गई होगी। कहा मेरी बच्ची ने कहा था अब्बा जब बेटियां बाप का चेहरा देख लेती हैं तो थकन उतर जाया करती है, बेटी थकी नहीं है। कहा यह कह के मेरी बेटी ने मेरी बात का इनकार किया, फिर मिट्टी निकालने लगी। कहते सरकार मैंने बच्ची को निकाला, जल्दी जल्दी मिट्टी निकाली, गड्ढा गहरा किया। कहा जब गड्ढा खुद के तैयार हो गया, अल्लाह अकबर। कहते मैंने बच्ची को करीब बुलाया, प्यार से नहीं बल्कि गुस्से में गड्ढे में धक्का दिया। कहते हुजूर बेटी फिर भी मेरे अंदाज को न समझी, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची मुस्कुराती रही। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्ची उस वक्त तक हंसती रही जब तक मिट्टी बच्ची के सीने तक आई है। ये कहते कहते दाहिया की सांस रुकने लग जाती है, लहजा टूट जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है। आका फरमाते दाहिया फिर क्या हुआ? कहते आका अब बताते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, अब कैसे बताऊं? हुजूर इतना रो रहे हैं कि दाढ़ी तर हो चुकी है मुस्तफा की। उमर कहते दाहिया बस कर, देखता नहीं। हुजूर रोते जा रहे हैं। फरमाया उमर ठहर जा, आज सुना उस बेटी की कहानी जो तुम्हारे जुल्म का शिकार बनी है। दाहिया फिर क्या किया है? अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि बच्चे के गले तक मिट्टी आ जाती है। कहते जब बच्ची ने ये देखा, कहते हुजूर जब बच्ची मुझे देख रही थी गले तक मिट्टी आई, बच्ची मुस्कुराती रही। उसने कहा बाबा अब दम घुटने लगा है, सांसें थमने लगी है, निकाल लीजिए। कहा बच्ची ने जब इतना कहा मैंने ना सुनी, बच्ची समझ गई मैं कत्ल के इरादे से लाया हूँ। कहा बस इतना समझना था। बच्ची ने मेरी तरफ बड़ी हसरत भरी निगाह से देखा और कहा बड़ी तारीफ साथ बात मेरी बेटी ने कही थी। दाहिया बताना क्या कहा था? कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरी तरफ देख के कहा था अब्बा तेरा मारने का मन है, जो चाहे करके चला जा, बस इतना बता दे क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी? क्या तुझको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा? ए मेरे बाप, अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा ना लगा हो तो मैं पूरी जिंदगी दूसरे के घर में रह लूंगी, कभी तुझे चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अगर तुझे यह डर है कि मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी, ए मेरे बाप, मैं पूरी जिंदगी सूखे टुकड़े खा लूंगी, कभी रोजी का सवाल नहीं करूंगी। क्या तुझे यह डर है कि मैं तुझसे खिलौने का सवाल करूंगी? ए मेरे बाप, मैं कभी खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं कभी रोटी नहीं मांगूंगी, मैं कभी जेवर नहीं मारूंगी। ए बाप बता तो सकी मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? बता मेरी खता क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इतना कहते कहते दाहिया की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर। चुप हो जाते हैं। हुजूर कहते दाहिया फिर क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर बच्ची ने ना जाने मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया। क्यों फेरा मैं नहीं जानता था, अलबत्ता इतना जानता हूँ बच्ची ने आसमान की तरफ निगाह उठाई है और हाथ जोड़े हैं नन्हे नन्हे, कुछ कह रही थी। मैंने सोचा देखूं मुझे बददुआ तो नहीं दे रही है। मैंने कान लगाए, या रसूल अल्लाह कोई बददुआ ना थी, बल्कि मेरी बेटी ये कह रही थी ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है फिर इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? और अगर बेटियों को पैदा किया है तो बता बचाने वाला कब आएगा? हमने सुना है कोई तेरा महबूब होगा जो आएगा तो बेटियां मारी नहीं जाएंगी। ए खुदा बता तो सकी वो महबूब कब आएगा? इतना सुना मुस्तफा
अल्लाह फरमाते हैं तकिया उसी बच्ची की सवाल को सुनने के बाद मक्के की जमीन पर 12 नबी उन नूर को जो दुनिया को पैगाम दिया गया था वो कोई और ना था बल्कि उसी बेटी की सदा बन करके अब्दुल्ला का बेटा दुनिया में चल बकर हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ अल्लाह अल्लाह, मैं दगिया वो मैं था जिसे बेटी याद करते करते चली गई। अल्लाह अल्लाह, और फिर आका ने फरमाया था दहिया एक बार और उस बेटी की कहानी सुना जो मोहम्मद को आवाजें देती चली गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये फरमाया था मेरे नबी ने। मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, आज बेटियां नहीं मारी जा रही? क्या आज बेटियों को कत्ल नहीं किया जा रहा? फर्क है, कल पैदा होने के बाद मारा जा रहा था, आज पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा है। हाँ, क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं? क्या हक नहीं बेटियों को जिंदा रहने का? और ऐसे डॉक्टर लानती जब पैसे लेने के लालच में अबॉर्शन के जरिए बच्चियों का कत्ल करते हैं, याद रखें एक दिन अदालत का ऐसा भी आना है जहां कोई तेरा हिमायती नजर नहीं आए। क्या बात, अल्लाह अल्लाह, हाँ, जो बेटियां दवाओं से जाए नहीं की जाती ये डॉक्टर उन्हें काट काट के जिस्म से निकाला करते। अल्लाह, बता, जब जिंदा होने पैदा होने के बाद सुई बच्चे के लग जाए तो बच्चा एक बार चीखता है ना माँ, तो माँ अगर 7 तालों में बंद हो ना तो ताले तोड़ के आ जाए। हाँ, अगर अंगारों की आड़ में हो अंगारों पे चल के आ जाए, इसलिए कि बच्चे ने पुकारा है। वो यार क्यों उसे पेट में कटवाया? जब उसके पैर कटते हैं तो उसे दर्द नहीं होता होगा? जब उसके जिस्म के टुकड़े करके निकाले जाते हैं तो उसे तकलीफ नहीं होती होगी? तकलीफ होती है, लेकिन उसकी आवाज माँ के पेट से बाहर नहीं आया करती है। वो भी चीख के कहती है माँ मेरा कसूर क्या है, वो भी पूछती है बाप बता मेरी खता क्या है, मगर कोई नहीं सुनता। याद रखिए, जिसकी कोई सदा नहीं सुनता है उसकी सदा मदीने वाले मुस्तफा सुना करते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है ये राज डॉक्टर जानता है, हम जानते हैं, तो गलत सोच है। कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब क़यामत के दिन ये बच्चे पूछेंगे हमारा कसूर क्या था, तो जवाब क्या होगा? बचना चाहते हो तो मान जाओ, आज लो उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर माने। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय। एक बेटियां वो है जो माँ के पेट में मारी जा रही है, और एक बेटियां वो हैं जो ससुराल में मारी जा रही हैं। अल्लाह, हाँ, एक बाप आके रोने लगा मेरे पास, कहने लगा हजरत शुरू जलसे से इसलिए बैठा था कि आपसे एक तावीज लेके जाऊंगा। मैंने कहा क्या बात चचा मियां, बाल सफेद थे यार उसके। उसने कहा एक ऐसा तावीज दे दो दामाद बेटी को बुला के ले जाए। अल्लाह, वो बेटी को बुलाने ही नहीं आया। मैंने कहा क्या कमी बेटी की? कहने लगे वो ये कहता था पहला बेटा होना चाहिए, खुदा ने पहली बेटी दे दी, इसलिए वो मेरी बेटी को लेके नहीं जा रहा। वो हया करो, शर्म करो, तुम कितने हाजी नमाजी बन जाओ। जानते हो क़यामत के दिन नमाज रोज़ा हज ज़कात का हिसाब अपने आप से लिया जाएगा, खुद से लिया जाएगा, लेकिन तेरे मामलात का हिसाब तेरी बीवी से लिया जाएगा। हाँ, बीवी से लिया जाएगा हिसाब। कहते पैर की जूती के बराबर। क़यामत के दिन जब ये करवट में खड़ी करके पूछा जाएगा बता इसके साथ तेरा क्या रवैया था, बता ये तेरे साथ कैसे सलूक से पेश आया करता था। याद रख, अगर उसने मुस्कुरा के कह दिया मालिक मैं इससे राजी हूँ तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर उसने ये कहा ना मालिक ये देख मेरी गर्दन पे चिमटे का निशान है, रोटी कच्ची बनी थी तब इसने गर्म चिमटा लगाया था, ये देख मेरी कमर पे लकड़ी का निशान है, जब मेरे घर में खाने को देर हो गई थी तो इसने मारा था। अगर उसने अपनी आस्तीन उठा के दिखा
दिखाती, ये देख मालिक मेरी कोनी में जमीन पे फेंके का निशान है, जरा सी ताकीर कपड़े धोने में हो गई थी, इसने मुझे नीचे फेंका था। हुक्म देगा रब, ए फरिश्तों जितनी नमाजें हैं, जितने रोजे हैं, इसके साथ गठरी बांध के ले जाओ। मुझे इसकी सूरत अच्छी नहीं लगती, डाल दो दोज़ख में जाकर के। अगर बीवी खिलाफ चली गई तो कयामत में बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो वो अखलाक पैदा करो जो मुस्तफा ने हजरत आयशा के साथ करके दिखाया, जो खदीजतुल कुबरा के साथ करके दिखाया, और जमाने को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आज भी बेटियां हमारी, हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज भी बेटियां मिट रही हैं जहेज को लेकर के, गुर्बत को लेकर के। नौजवान तुझे बता दूं, मेरी बात याद रखना, शायद ये बात तुम्हें तुम्हारा पीर ना बता पाए, इसलिए कि उसे नजराने का डर होगा। खुदा की कसम इस मौलवी को नजराने का डर नहीं, अपना तो अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। क्या बात है, हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस सुने, जानते हो फरमाया गया औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत बीवी के नसीब से होती है। अल्लाह, ये याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से, दौलत औरत के नसीब से। तुम्हें क्या लगता है ससुराल में जाके भीख मांगोगे तो अमीर बनोगे? बीवी को नहीं पता मेरे बाप का गिरबान पकड़ के लाया ये बैड, वो नहीं जानती है मेरे बाप के कुर्ते बिकवा के इसने गाड़ी ली थी। पूरी जिंदगी ये दुख उसके दिल पे रहता है। ये वही शौहर है जो उस वक्त तक निकाह के साइन करने तैयार नहीं था जब तक इसे कैश नहीं दिया गया था। हर औरत जानती है, मगर क्यों आई तेरे घर में? वो चाहती थी कि मैं बाप पे बोझ ना बनूं, वो बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए तेरे घर में आ गई। वरना इसके पास अगर तीसरा ऑप्शन होता ना, बाप का घर, शौहर का घर, या कोई तीसरा ऑप्शन होता तो वो वहां जाके मर जाती, लेकिन तेरे घर नहीं आती। रिश्ते बनाने जाते हम कि बिगाड़ने जाते? बताइए। आज बेटियां जहेज के नाम पे, कैश के नाम पे बरातें लौट जाती हैं। कितने दिन पहले एक बच्ची के मेहंदी लग गई, बारात की तैयारी हो गई, जब सुबह का वक्त पूरा मेहमान आके बैठ गए, पूरे मेहमान, और लोग कहते हैं हम पे जुल्म क्यों हो रहा है? हालात तो देखो अपने। बच्ची दुल्हन बनी बैठी है, खबर आती है, फोन आता, बारात नहीं आ रही है जी। क्या बात हो गई? का जो हमने फरमाइश की थी जहेज में वो सामान नहीं है। अब क्या करेगा बाप? या तो मौत को गले लगाए या बेटी में आग लगा दे। खुदा के वास्ते खत्म करो ये तरीके। हुजूर आए थे तो बेटियों को जिंदगी मिली थी, और तुम भी याद रखो हुजूर वाले हैं तो बेटियों की इज्जत करके दिखाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? हाथ उठा के बता दे जितने जन्नत में जाना चाहते हैं। सब जाना चाहते ना? मैं आसान वजीफा बता दूं जन्नत में जाने का? आला हज़रत कह रहे हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। नौजवानों एक गुजारिश है तुमसे, लालच नहीं हमारी तबीयत में, बताइए। कहे ना कहे लालच है, लालच है हजरत। क्यों बताऊं कैसे? झांक लेना चाहो अपने अपने घरों में जाके। बाप पैसा होते हुए भी बेड नहीं बनवाता नया। क्यों? कि बेटे को जहेज में मिलेगा। बेटे की उम्र 40 हो जाए, रिश्ते ना हो, तब भी बाप सोफा नहीं खरीदता। क्यों? क्यों नहीं खरीदता भाई? बेटे को मिलेगा ना। बाइक नहीं लाया निकाल के, सेकंड हैंड खरीदता रहा, हर महीने 600 रुपए लगाए उसने, नहीं लाया, बेटे को मिलेगी। हाँ गलत नहीं कह रहा हूं। पूछ इस बाप से, ये स्टील के घर में बर्तन है, खरीदे के मिले हुए हैं, तो अपने बाप के जहेज के इस्तेमाल कर रहा, नए नहीं लाया कि दुल्हन लाएगी। तेरे बाप ने लेके रख दिया क्या? हराम की दौलत है। उससे पूछ जिसने बेटी पाली है, बेटी पलती कैसे है। ये जो कमर झुकी है ना बाप की, जहेज की वजह से नहीं, बेटी जवान करने की वजह से झुक गई।
क्यों? ये चाहता तो बेटी आसानी से पल जाती। कैसे? अपनी बेटी से किसी अमीर के घर बर्तन धुलवाता, किसी अमीर के घर झाड़ू लगवाता, बेटी पल भी जाती, टाइम भी गुजर जाता। लेकिन बाप हया वाला होता है, उसने खुद बोरियां उठाई कमर पे, बेटी को किसी के घर नहीं भेजा। उसने अपनी टोपी पे पैबंद लगा के पहने, कभी बेटी का दुपट्टा फटने नहीं दिया। उसने अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, लेकिन बेटी का बदन दिखने नहीं दिया। उसने पैर की जूती में सिलाई लगा लगा के पहना, लेकिन बेटी को कभी नंगे पैर नहीं निकलने दिया। क्या बात! ये होता है बाप। और बेटियों जाओ, चैलेंज करता हूं, तुम्हें कितना भी बड़ा लवर मिल जाए, कोई एक गर्दन कटा दूंगा, तेरे नाम पे जान दे दूंगा, कसम खुदा की, जितना प्यार तुझसे तेरा बाप करता है तुझसे दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्या बात है बाबा! आए हाय 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 हाय, वाह 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 वाह! किसी लफंगे के लिए आए हाय हाय हाय, बाप को छोड़ने से पहले एक बार सोच लेना। आए हाय हाय आए हाय, किसी आवारा के लिए बाप के मुंह पे कीचड़ उछालने से पहले एक बार सोच लेना। क्या बात! जब यही लवर धक्के दे के निकालते हैं, रिश्तेदार दरवाजे बंद कर लेते हैं, खानदान वाले मुंह फेर लेते हैं, सगे भाई लात मारते हैं, जब कोई सीने से नहीं लगाता, तो यही बाप जिसके मुंह पे कालिक पोत के जाती हो, जिसके मुंह को काला करके जाती हो, जब सब धक्के देते हैं, तब इसी का दरवाजा खुला मिलता है। खुदा की कसम, बेटी के लिए जो दिल बाप को दिया गया है वो किसी को नहीं दिया गया। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम! आए हाय हाय हाय! यही बेटी है ना, वाह वाह वाह! जिसे कत्ल करने पे बंदा फख्र करता था, आज बोरी उठा के इज्जत से पालने पे फख्र करता है। क्या बात! आए हाय! ये इनकलाब मेरे हुजूर ने दिया। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। बात बड़ी नहीं, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त में बेटियों का कत्ल फर्ज और वाजिब, और यूं समझो कि ये लोग फख्र और एक वकार का काम समझते थे। उस वक्त मेरे हुजूर ने कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कभी तुमने कहा अपनी बेटी को, मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है मेरा? कभी नहीं। तकरीर मौलवी रोज सुना, लेकिन माननी एक नहीं है। तेरी बात सुन के कल जाके कहना वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा आया था। कल जाना, बेटी को बुलाना, छोटी बेटी हो तो सीने से लगा और रुख मदीने की तरफ कर, कहना या रसूल अल्लाह, आज एक सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ। कहना आका, आपकी फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या बात! ये कह के ये सुन्नत भी जिंदा कर, और फिर देख घर में बरकतें कैसी आती है। अल्लाह! अब बेटियां मरनी नहीं चाहिए, ये मिलाद वाले का पैगाम है। बेटियां कत्ल नहीं होनी चाहिए, मिलाद वाले का पैगाम है। रह गई बात क्यों मारते हो, इसलिए कि जहेज देना पड़ेगा, ये खाएंगी कमाएंगी नहीं, फ्री का घर में खाएंगी। तो सुनो, मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, अगर तुम्हें लगे ना गुर्बत है, तंग दस्ती है, तो फरमाया बेटियों को दस्तरखान पे साथ बैठा लिया करो और उनसे कहो बेटी अपने लुकमों के साथ अपनी उंगलियां ना सब्जी में डाल दिया करो, सालन में हाथ भिगो लिया करो। अल्लाह अकबर। कहेंगे शायद कुछ पढ़े लिखे लोग, ये मौलवी बड़ा घिनौना है, सब्जी में हाथ सानने की बात करता है। हाँ हाँ, बेटियों के हाथ डलवाया करो प्याली बर्तन में, सब्जी में, इसलिए कि सिर्फ उंगली नहीं उतरा करती है, जब सब्जी में उंगली लगती है, उंगली के साथ खुदा की रहमतें उतार दी जाती हैं, बरकतें उतार दी जाती हैं। फिर भी बरकत ना हो, बेटी को बैठा, मुसल्ला बिछा, कहते या अल्लाह इस बेटी का सदका दे। फरमाया हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की तरफ से रहमतें पहले उतार दी जाती हैं। क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रास्ते हैं। जेब काट के अमीर न बन, किसी का गला काट के अमीर न बन। अल्लाह अल्लाह। और एक बवाल थोड़ी है हजरत जी, माफ करना, मैं बस मेरा वक्त पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात मैं कह के बात खत्म करने लगा हूँ। सुने, हमारी कौम का जो जवान है ना, मेरी बात सुनना, दौलत की कसरत गुनाह को दावत देती है। जब पैसा ज्यादा होता है ना, तो जवान सबसे ज्यादा नशे में डूबता है। पैसा कसरत से होता है ना, तो जवान ज़िनाकारी में जाके डूब जाता है। पैसा ज्यादा होता है ना, फिर इंसान गुनाह को गुनाह नहीं शौक समझ के गुनाह करता है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है ना, इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, जायज इस्तेमाल करना सीखिए। तकलीफ है, एक गैर मुस्लिम सीओ कह रहा था बैठ कर, कहने लगा मौलाना हम अपनी कौम से नहीं तुम्हारी कौम से ज्यादा परेशान हैं। अल्लाह अकबर। हाँ,
और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक सीओ ने ये कहा था, एसआई था या एसओ था, उसने कहा था जितने भी अफीम स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं सारे मुस्लिम क्यों होते हैं? अल्लाह, ये पूछने चाहते हैं हम तुमसे। इसीलिए तुम मुसलमान बने थे ताकि इस्लाम के नाम पे धब्बा बनो? इसलिए तुमने कलमा पढ़ा था ताकि मेरे नबी की मेहनतों पे पानी फेरो? इसलिए तुमने टोपी लगाई थी कि डायरेक्ट कोई सलाम और पानी इस्लाम को कुछ कह सके? ये भी कोई इस्लाम है? इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है जो इस्लाम वाले थे ना, कहते या रसूलुल्लाह कट सकते हैं लेकिन आप पे आंच नहीं आने देंगे। क्या बात है, वाह वाह। मर सकते हैं, आप पे आंच नहीं आने देंगे। और याद रखो, अगर कोई बिना सोचे समझे अजमत इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा तो फिर तैयार है, कब्र तो पहली मंजिल है, हश्र आखिरी मंजिल है। कब्र में आने से पहले पहले अल्लाह ऐसे अज़ाब मुसल्लत करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो, चाहते हुजूर आके सीने से लगाएं तो हुजूर के आशिक हो जाओ, हुजूर के चाहने वाले हो जाओ। किरदार में मुस्तफा बचा लो, अफाल में मुस्तफा बचा लो, अपने चेहरे में मुस्तफा बसाओ। जब तुम चलो तो पूछना ना पड़े कौन जा रहा है, चेहरा देख के बंदा कह दे मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज शादियों में शराब सबसे ज्यादा कौन पी रहा है? कौन पी रहा है? मुसलमान। पार्टी के नाम पे शराब है, टॉनिक के नाम पे शराब। कहते नहीं जी ये तो बियर है, ये तो टॉनिक है, इससे पावर मिलती है। जानवर कुत्ते, तुझसे किसने कह दिया शराब से पावर आती है, शराब से ताकत आती है? अगर ताकत चाहिए लो, ऐसा वजीफा दे के जा रहा हूं, कोई डॉक्टर इनकार नहीं कर सकता। ताकत चाहिए, 5 वक्त वुजू बना, मुसल्ला बिछा, खुदा को सजदा कर, अल्लाह की कसम मरते दम तक कमजोरी नहीं आ सकती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। डूब गई कौमें नशे की लालच में, हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान चला गया नशेड़ियों का। हलाल कमाना सीखो, हलाल। मरना एक दिन। लो मुझे तुम 10 अरब रुपया दे दो, उस 10 अरब से मेरी आखिरत सवर जाएगी। मैं 10 अरब में से 10 करोड़ खर्च कर लूंगा अपनी मरते दम तक, अगर अल्लाह ने जिंदगी दे दी तो ठीक है। मगर बच गया ना, फिर भी वो कौन इस्तेमाल करेगा? मेरे बाद वाले। गारंटी है मेरे बाद वाले मौज करेंगे, ये फाता पढ़ेंगे। अगर हम इतने बिगड़े हैं तो आने वाले कितने बिगड़े होंगे? सोचा तुमने? हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोबाइल नहीं छुए थे, और ये कौम वो है जो माँ की गोद से नाचते हुए पैदा हो रही है। इसलिए कि हमारी माओ ने गाने सुना करके पेट में परवरिश नहीं की थी, हमारी माओ ने हमें कुरान सुना के पाला था। और आज की माएँ बच्चों को छुपाने के लिए गाना बजा के सरका देती है। ले अपना आप लग गई चुगली में, जाके इधर उधर बैठ गई मोहल्ले भर में। बेटे के हाथ में गाने चलने, अब बता जब वो गाने सुन के बड़ा होगा तो डांस नहीं करेगा? फिर कहते हैं मेरे अल्लाह मेरे बेटे को गुलाम गौस का, वो गौसे पाक का गुलाम बना दे, या अल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो जाए, हाँ मेरा बेटा तारिक बिन ज़ियाद हो जाए, मेरा बेटा खालिद बिन वलीद हो जाए। ऐसे ही हो जाएगा? हाँ मुझे एक बात बताओ, अक्सर लोग खेती करने वाले, किसानी करने वाले लोग, बताओ अच्छी फसल अच्छी जमीन में होती है कि नहीं? कभी बंजर जमीन में अच्छी फसलें होती हैं? बोले अगर बंजर जमीन पे कोई पौधा उग भी आए तो उस पे कभी फल देखा है? बोलते क्यों नहीं यार, कभी देखा है? तो सुनिए, अगर फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है तो नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। वाह 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 वाह। अगर जमीन अच्छी नहीं होती तो फसल नहीं होती, और गोद अच्छी नहीं होती तो नस्ल अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर नस्ल अच्छी चाहते हो, जमीन अच्छी दो। ये जितने आए हैं ना हुजूर की महफिल में, यकीनन सब ऐसे होंगे जिन्हें माँ ने घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाया होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, वरना इतनी रात को कौन बैठता आकर के? ये भी किसी शराब की हट्टी पे पड़े होते, ये भी कहीं रोड पे पेशाब पी रहे होते। मगर हुजूर का इश्क है जिसने बिस्तर से उठा के ला के बैठाया है। घर जाना ना माँ के पैर चूम के कहना, माँ तेरे दूध का सदका है, जितने दुनियादार थे घर में सो रहे थे, एक मैं था कि तेरे दूध की वजह से मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के आ रहा।
क्या बात है, वाह 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 वाह। बाप के हाथ चूमना, कहना तेरे हलाल कमाई की बदौलत है। जमीन पे बैठा रहा, थका नहीं, इसलिए कि बातें मदीने वाले की हो रही थी। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह आपको हलाल रोजी कमाने की तौफीक बख्शे। करेंगे ना इंशाअल्लाह, हलाल कमाई का इंतजाम है। जोर से बोलो, और जोर से। कोई जवान नशा ना करे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और जो लोग हाथ उठा रहे वो ये ना समझे कि हम पीने वालों में हैं। सबके हाथ इसलिए उठवा रहा हूं ताकि अगर कोई पीने वाला भी हो तो आज वो भी बिना शर्म के हाथ उठा के हुजूर को गवाह बना के वाह 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 वाह। हाँ, लोग कहते हैं छुटती नहीं, मैं कहता हूँ यार कैसा बंदा है, छुटती नहीं यार। तू ज्यादा वाला पीने वाला, तू तो घटिया क्वालिटी की पीता है। सबसे एक नंबर की क्वालिटी तो उमर फारूक आजम के दस्तरखान पे थी। हाँ, एक नंबर की शराब फारूक आजम के यहाँ थी, एक नंबर की शराब सहाबा के दस्तरखान पे थी। लेकिन जब हुजूर ने कहा लोगों हराम हो गई है, तो फिर जिसके हाथों में थी जाम फेंक दिए, जिसके मुंह में थी कुल्लियां कर दी, मटके भरे भरे नाली में फेंके। किसी ने कहा इतनी कीमती शराब नाली में बहा रहे हो, बेच दो तो पैसा मिलेगा। कहा नहीं, जिससे हुजूर ने मुंह मोड़ लिया हम भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं। क्या बात, ये है गुलामी। कहता छुटती नहीं। एक बार हुजूर के कौसर की तसव्वुर कर ले, एक बार जामे कौसर का तसव्वुर कर, और वो हुजूर के प्यारे हाथों से सोच, अगर शराब छोड़ देगा हुजूर के लिए, मुस्तफ़ा कब्र में तेरे लिए प्याने लेके आ जाएंगे। हश्र बड़ी दूर है, हौज़े कौसर आ जाएगा। और अगर तुमने नहीं छोड़ी तो अजाब कितना बड़ा है। फरमाया गया जिसने एक घूंट जिंदगी में पी ली, एक घूंट, पौवा नहीं, बोतल नहीं, जाम नहीं, बरसों नहीं, महीनों नहीं, एक घूंट जिसने पी ली और बिना तौबा किए मर गया, कहते हैं कब्र में इतनी सख्त प्यास लगेगी, अल अतश चिल्लाएगा, अल्लाह अकबर, इतनी सख्त प्यास होगी कि उसको जहन्नम के बिच्छू के डंक का जहर दिया जाएगा। और इतना खौलता जहर होगा कि जब प्यास इतनी शिद्दत की होगी वो देखेगा खोल रहा है, फिर भी पीने के लिए करीब लाएगा। फरमाया उसकी तपिश से ये होठ तय के यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर का होठ उसकी तपिश से जल के माथे तक चला जाएगा। कहते प्यास इतनी शिद्दत की होगी फिर भी वो उसे पिएगा। एक तो बिच्छू का जहर, फिर तपता हुआ तैरता हुआ जैसी होठ से लगाएगा हल्क में जाएगा, जिस्म के आज़ा कट कट के बहने लगेंगे। मौत नहीं आनी है लोगों, मरना नहीं है, इसी अजाब में मुब्तला रहना है। और ये अजाब रखेगा और खुदा के